श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गजेंद्र मुखी गिरिराज महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्यारे भाइयों, जितने बार हमारे YouTube चैनल गिरिराज तलहटी से जुड़े हुए भक्त हैं, मेरा सभी को विनम्र पूर्वक पहले दंडवत प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आए हैं श्री धाम राधा कुंड में, जो राधा रानी का बहुत ही प्रिय स्थान है, श्री धाम राधा कुंड। और देखने को तो यहाँ पर पग पग पर राधा रानी और कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं, और आज के समय भी वो लीलाएं जगह जगह देखने को मिलती हैं। जगह जगह ठाकुर जी के विग्रह विराजमान हैं। ऐसे ही आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं एक प्राचीन मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर के, जो राधा कुंड में सबसे प्राचीन मंदिर है। जी हाँ, सबसे प्राचीन। तो हम तुमको पूर्ण तरीक़ा से जानकारी, ये हमारे पंडित जी महाराज बैठे हुए हैं, इनसे तुमको हम अभी मिलाते हैं और इनसे पूछते हैं। और आप सामने दर्शन कर रहे हैं, ये राधा कृष्ण बहुत ही प्राचीन, और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, उनकी सभी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती हैं। पहले तो महाराज जी मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ आपको। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आप यहाँ प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में पधारे। शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम बता दीजिए अपना। मेरा शुभ नाम चिंताहरण गोस्वामी है। जी। तो आप राधा कुंड से ही हो? जी हाँ, पूर्ण निवासी हम राधा कुंड के, ये प्राचीन काल से ही हम राधा कुंड के। महाराज जी, आपकी ही सेवा चल रही है यहाँ पर? जी हाँ, हमारी सेवा चल रही है प्राचीन काल से। जी। तो पहले से ही आपके परिवार की ही सेवा चल रही है यहाँ पर? हाँ, पूर्वजों के समय से हमारी सेवा चलती आ रही है, गोसाई परिवार की सब सारी सेवा हमारी है। जी। तो महाराज जी, हमने इस मंदिर के बारे में काफ़ी बार राधा कुंड पे हमने कई भक्तों से पूछा, तो यहाँ के मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई वहाँ से, और बहुत भक्तों ने यहाँ की बहुत प्रशंसा की, भूर भूर प्रशंसा की राधा कृष्ण की। तो महाराज जी, कुछ इनकी विशेषता क्या है और इनका मतलब जो लीला है, थोड़ा सा हमें भी बताइए, हमारे भक्तों को बताइए। ये हमारा राधा कुंड श्याम कुंड जो है, ये प्राचीन स्थल है, तभी का ये मंदिर है। राधा कुंड श्याम कुंड है, तभी का ये प्राचीन राधा रानी का मंदिर है। कुछ लोगों को जानकारी है, कुछ लोगों को नहीं है, बाहर बोर्ड भी नहीं है। पुराने काल से पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ सबसे पहले हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य आए थे 640 साल पहले, तब ये प्राचीन मंदिर यहीं पे था। तब हमारे जो पूर्वज थे गोपाल दास जटाधारी, वो यहाँ विराजमान थे। वो इनकी ब्रह्मचारी थे, उन्हें शादी नहीं की, वो सेवा करते थे प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर की। जब उनसे मुलाकात हुई तो उनने राधा कुंड प्रागट्य के बारे में कही कि राधा कुंड का प्रागट्य कौन करेगा? तो नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो राधा कृष्ण के चरण की सेवा कर रहा हूँ, मैं तो राधा कुंड का प्रागट्य नहीं कर पाऊँगा, मुझको तो राधा कृष्ण के चरण से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। तो फिर उन्होंने कहा तो राधा कुंड का प्रागट्य कौन करेगा? तो फिर उस समय नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु को बुलाया गया, तो और उन तीनों की मंथना हुई बैठ के इस प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में। तो उसके बाद ये राधा कुंड का प्रागट्य हुआ, तभी से ये प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर है। राधा रानी जब स्नान करती हैं तभी का ये कुंड है। तो जल अभिषेक का जल कुंड के अंदर ही जाता है, उसी का ये कुंड है राधा कुंड श्याम। तो महाराज जी ने बताया कि ये जो सामने हमारी राधा रानी विराजमान है, उधर हमारे श्री कृष्ण भगवान विराजमान है। जब इनका अभिषेक होता है तो यहाँ से जो अभिषेक का जल है वो सीधा अंडरग्राउंड होते हुए राधा कुंड में सम्मिलित होता है जाकर के। प्राचीन काल में तो राधा कुंड छुपा हुआ था। पहले राधा कुंड जी, पहले इसका नाम अरीठ वन था। जी, राधा कुंड के बारे में पहले बता रहे, क्या नाम है महाराज जी? पहले राधा कुंड का नाम अरिष्ट वन है। भागवत में अरिष्टासुर का राज चलता था। यहाँ कंस का जो एक दैत्य था अरिष्टासुर, उसका राज्य चलता था। यहाँ अरिष्ट वन के नाम से जानते थे। तब महाप्रभु वल्लभाचार्य ने और गोपाल दास जटाधारी ने और चेतन महाप्रभु जी ने मिलकर मंत्रणा की, तब से इसकी प्रागट्य करके इसका नाम राधा कुंड हो गया। तभी से ये अहोरी अष्टमी जो मनाई जाती है ना,
अहोरी अष्टमी के जिसकी संतान नहीं होती है या हो के मर जाती है, लड़की हो, जो भी मनोकामना के लिए पूरी आता है वो यहाँ राधा कृष्ण मंदिर में ढोक लगाता है, पेठे का फल चढ़ाता है। राधा कुंड का जो स्नान है साल में एक ही बार कार्तिक बदी जो अष्टमी है उसी में है, लोग करते हैं। बाकी स्नान जो नियम है शास्त्र के भीतर वो साल में एक ही बार है स्नान करने का नियम, बार बार नहीं। अहोरी अष्टमी का साल में एक बार, सिर्फ एक बार। जो बड़े बड़े साधु संत है ना, बड़े बड़े साधु संत हैं, जैसे हमारे गौड़िया संप्रदाय है, वो लोग स्नान नहीं करते। हम लोग भी बहुत कम से कम स्नान करते हैं, गलत चीज़ में जल का यूज़ नहीं करते, क्योंकि पवित्र स्थल है, जल रूप में भी मानते हैं लोग। वैसे ये जल रूप में भी विराजमान है हमारी राधा रानी। मंदिर ये है ही प्राचीन काल का मंदिर है, ये किसी को जानकारी है किसी को नहीं है इसकी। वैसे ये 500 साल से ऊपर है ये मंदिर, प्राचीन काल का मंदिर है। तो महाराज जी यहाँ पर इस मंदिर पर पहले राधा कृष्ण के दर्शन चैतन्य महाप्रभु जी कर गए हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जी ने यहाँ राधा कृष्ण के दर्शन किए। महाप्रभु वल्लभाचार्य जब यहाँ आए ब्रज परिक्रमा करने के लिए, वो संध्या वंदन कर रहे थे, महाप्रभु जी की बैठक है यहाँ पर, तो तभी गोपाल दास जटाधारी से उनकी मुलाकात हुई और वो मंदिर में आए, तब उनकी वार्ता हुई। वार्ता के बाद ये सब हुआ। आज वल्लभ कुल में इसका पुराना इतिहास है। राधा कृष्ण मंदिर का पुष्टि मार्गी है ये मंदिर। ये मंदिर जो है ये पुष्टि मार्गी है। सभी अभी पुराने काल से सेवा में वांछित हो गए लोग बाग, इधर उधर पैसे की समस्या, दुनिया भर की बात, सेवा नहीं हो पा रही ढंग से। अब थोड़ी सी सेवा चल रही है। हमारे पूर्वजों के समय से हमारे फोर फादर इसी सेवा करते रहे पुराने काल से ही यहाँ राधा कृष्ण मंदिर। तो महाराज जी बता रहे हैं कि जितने बार इनके पूर्वज थे, इनके पूर्वजों ने ही राधा कृष्ण की पहले से ही सेवा की है। और जो भी भक्त अगर राधा कुंड आता है दर्शन करने के लिए या राधा कुंड में स्नान करता है, तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए वो भक्त जरूर आता है। लेकिन जिनको मालूम नहीं है, जो भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए नहीं आ पाता है, तो उनकी मनोकामनाएं अधूरी मानी जाती हैं और उनका जो तीर्थ है वो अधूरा माना जाता है। क्योंकि राधा रानी यहाँ स्वयं विराजमान हैं, एक विग्रह के रूप में और जल के रूप में राधा कुंड में विराजमान है। तो एक जल के रूप में दर्शन करके जो विग्रह के दर्शन करता है यहाँ राधा कृष्ण के, उनकी मनोकामनाएं सर्वपूर्ण मानी जाती हैं। बहुत से आठों को दर्शन करने के लिए आते हैं या नहाने के लिए आते हैं, जो भी माताएं बहन संतान प्राप्ति के लिए, वो भी यहाँ पर स्नान करके राधा कुंड में यहाँ दर्शन करने के लिए जरूर आता है। जो माता बहन यहाँ दर्शन करती हैं उनको संतान की प्राप्ति जरूर होती है। महाराज जी कितने भक्त आकर के यहाँ बता के गए कि हमको ये यहाँ दर्शन करके संतान की प्राप्ति हुई? यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आते हैं उनको जो भी मनोकामना लेके आते, ठाकुर जी की अर्जी लगाते, दर्शन करते, उनको फल की प्राप्ति होती है। जैसे संतान नहीं होती, डॉक्टरों को दिखाते करते, ऐसे बहुत प्रमाण हैं। लोग स्वयं जानते, मैं बोल रहा हूँ, वो स्वयं जानते कि चिंतारण गोस्वामी जो बोल रहे, जो बोलते ठाकुर जी वो होता है। समझे, देहरी पे आके पूरा ही होता है। ऐसे चमत्कार होते या कि पूछो मती, यहाँ पे एक से एक चमत्कार होता है, एक से एक चमत्कार। मैं क्या कहूँ, इसके चमत्कार के किए हुए तो लोकसभा और विधानसभा तक विराजमान है, वो स्वयं सुन रहे होंगे इस चीज़ को कि वास्तव ये बात बिल्कुल सही है। और इस्कॉन में तो हमारे गौड़िया मठ में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते। प्रभुपाद जी ने हमारे ने सब कुछ लिखा है इस मंदिर के बारे में, उनने बहुत कुछ किया है प्रभुपाद जी ने। हाँ, तो वो भी यहाँ आए, प्रभुपाद जी को भी हमने देखा था, यहाँ आए थे। प्राचीन राधा कृष्ण उनने लिखा है, प्राचीन राधा कृष्ण का इतिहास लिखा है। तो जो भी यहाँ मनोकामना लेके आता है पूरी होती है उसकी मनोकामना। और 1 रुपये की सिर्फ अर्जी लगती है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है मनोकामना। तो महाराज जी ने बताया कि यहाँ कोई पैसे का चढ़ावे का भी कोई लोभ नहीं है। यहाँ केवल राधा रानी पे जो अर्जी लगाता है वो केवल 1 रुपया चढ़ा करके ही अपनी अर्जी लगाता है। और महाराज जी बता रहे हैं कि केवल निसंतान माताएं बहनें नहीं, कोई भी भक्त अपनी शारीरिक पीड़ा से, मानसिक पीड़ा से या किसी भी कष्ट से अगर परेशान होता है, यहाँ पर अर्जी लगा करके उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। क्योंकि यहाँ स्वयं राधा कृष्ण विराजमान हैं और 500 वर्षों पहले से ये मंदिर प्राचीन मंदिर है। और चैतन्य महाप्रभु जी ने इनकी राधा कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की है और यहाँ आकर के ठाकुर जी के धाम पे दर्शन करके नृत्य भी किया है। और प्रभुपाद जी ने अपनी किताबों में इसका उल्लेख भी लिखा है। महाराज जी, किस किताब में इसका उल्लेख है? इस्कॉन की जो किताब है उनमें लेख है इनका पूरा। हाँ, हाँ,
अपने किताब का नाम तो नहीं, राधा कुंड का महत्व है। उस किताब का नाम राधा कुंड महानदी महाराज हैं और भी हैं, दुनिया भर की चीज़ है। उसमें लिखा हुआ है गर्ग संगीता में हरिवन के नाम से राधा कुंड का है लेख। और पुराने साल हमने सुना है कि पुराने काल में 11.5 साल राधा रानी यहीं रही थी, राधा कुंडी 11.5 साल। ये प्राचीन मंदिर है। हाँ 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 हाँ, राधा रानी यहीं रही थी प्राचीन काल। पहले अब नहीं लाइट वाइट की अब व्यवस्था, पुराने काल में इसमें कोई व्यवस्था ही नहीं लाइट की है, ऐसे ही प्राचीन मंदिर है। पुराने समय से ही ऐसे चलता है ये। तो महाराज जी हमें ये बताइए कि ये मंदिर मतलब किसने निर्माण कराया था? ये मंदिर का निर्माण हमारे पुराने काल से तो कहते राजा टोडरमल ने बनवाया कि उससे पहला है, ये प्राचीन है। इसकी जो स्थापना भी तो गोपाल दास जटाधारी ने की, विग्रह कीजिए तो हाँ गोपाल दास जटाधारी, वो जो पुष्टि मार के थे, ब्रह्मचारी थे। बाद में उनने उसके बाद शादी की, महाप्रभु वल्लभाचार्य उनकी बैठक हुई, उनने उसके बाद शादी की, तब उनकी संतानें हुई। पाराशर गोत्र से थे वो, हम भी पाराशर हैं। एक यहाँ रह गए, एक राजस्थान में चले गए। खो एक जगह है राजस्थान में डीग के पास, वो वहाँ चले गए, जिसमें केदारनाथ का जो मंदिर है, केदारनाथ बद्रीनाथ का, वो पाराशरों का ही है, समझी ना। सेवा जब तक करी पाराशरों, अभी तो किसके हाथ में पता नहीं मुझको, पर हाँ वो पाराशरों का ही मंदिर है। जी महाराज जी। तो महाराज जी ने बताया कि जो गोपाल दास जटाधारी थे तो इनके ही कुल से थे वो, तो उन्होंने ही इन ठाकुर जी के विग्रहों की स्थापना की और उसके बाद इनकी ही पीढ़ियाँ जो इनके पूर्वज हैं वही सेवा करते आए हैं और आज इनकी सेवा यहाँ पर चल रही है। महाराज जी अगर कोई यहाँ दर्शन करने के लिए आता है तो कैसे कैसे आ सकता है? समय सुबह 6 बजे मंगला होती है, समझे ना, और उसके 7:30 बजे श्रृंगार आरती होती है, 11:30 पे भोग आरती होती है, 3:30 पौने 4 पे ग्वाल आरती होती है, संध्या को 6:30 बजे संध्या आरती होती है और 7:30 बजे शयन आरती होती है। ये यहाँ का नियम है। और जो भी दर्शन भक्त करने आते, गांव के भी आते, बाहर के भी आते, जिनको इस मंदिर की जानकारी है पूर्ण रूप से वो आते, अपनी मनोकामना ढोक लगाते, राधा कृष्ण की मनोकामना पूर्ण रूप से पूरी करते, वो स्वयं जानते इस चीज़ को बढ़िया से। तो महाराज जी स्थान मतलब कौन सी जगह पड़ता है? स्थान जैसे कोई राधा कुंड आता है, राधा कुंड आने के बाद ये स्थान मतलब कैसे कैसे आ सकता है यहाँ पर भक्त? वैसे इसको यहाँ जो सब्जी मंडी है, कुंडेश्वर महादेव है, ये भी प्राचीन महादेव है कुंडेश्वर, उसकी स्थापना भी तभी हुई थी। तो उससे आगे थोड़े से आके और यहाँ राष्ट्रमंडल बोलते इसको, यहाँ पे ये जगह है झूलन तला जिसको बोलते, राधा रानी झूली थी, ये झूलन तला के पास ये प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर है। तो कोई भी अगर भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए तो यहाँ सामने ही राधा रानी का कुंड है, राधा कुंड, उसके जस्ट सामने एक झूलन तलैया के नाम से एक स्थान है, उसके पास में ही ये राधा कृष्ण पुराना मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। जी जी जी, राधा रानी प्रसिद्ध मंदिर है राधा कृष्ण के नाम से, और वो भक्त यहाँ पर आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। महाराज जी वैसे कुछ भक्त आते हैं क्या वैसे पुराने? हाँ बहुत भक्त आते हैं पुराने, अष्टमी पे भी आते हैं। अष्टमी पे तो यहाँ जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है। विशेष संतान के लिए जो आते हैं, ठाकुर जी उनको संतान पूरी करते हैं, उनकी संतान प्राप्ति होती है, उनको यहाँ ढोक लगाने लाते, मुंडन करवाते, सब कुछ करते हैं। जिनको जगह नहीं मिलती, रास्ता नहीं मिलता, परेशान है लोग, आना भी चाहते तो रास्ते का ऐसा वो नहीं है, रास्ते छोटे यहाँ के, इस वजह से प्रशासन से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ ये रास्ते थोड़े बड़े हों, या भक्तों को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कार्तिक बदी अष्टमी पे जो हमारे राधा कुंड श्याम कुंड हैं, ये इनके ऊपर जितनी भी बिल्डिंगें हैं उन पे पहले पूरी खाली पड़ी थी, हम लोगों ने देखी, अभी तो सब पूर्ण रूप से ये घिर गई हैं, इसलिए भक्तों के लिए कहीं बैठने तक को भी जगह नहीं है। बाकी इस मंदिर की और राधा कुंड की तो विशेष महिमा है। मंदिर के ही पीछे ये कुंड है प्राचीन काल से ही, और इसलिए लोग इसमें स्नान करके धन्य हो जाते, आचमन करके, इसका आचमन ही बनाया है शास्त्रों के नाते, इसमें आचमन का ही विशेष महत्व है। राधा रानी स्वयं अभिषेक करके जलाता है ना, इसलिए आचमन का ही विशेष महत्व है इसमें राधा कुंड में। तो महाराज जी ने प्रशासन से भी गुजारिश की है, आज अगर हमारे YouTube चैनल के माध्यम से अगर कोई भी प्रशासन का व्यक्ति, कोई भी अधिकारी अगर
हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है और हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो राधा रानी की सेवा में वो ये सेवा ज़रूर करे। तो ये बाहर की तरफ रास्ता है वो बहुत ही संकोच है, बहुत ही सकरा है, तो उसे चौड़वाने की बड़ी कृपा होगी आपकी। और महाराज जी जो 7 दरवाजे के बारे में बता रहे थे वो क्या है उसके बारे में थोड़ा बताओ। ये हमारा जो राधा कृष्ण का जो मेन गेट है वो मंदिर तो सामने पूरब में पड़ता है, वो उत्तर की दिशा में सीढ़ियों की तरह, जैसे बरसाने की सीढ़ियाँ उस तरीक़ा से ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ियों पे इनके गेट है। 7 गेट हैं इस मंदिर के प्राचीन काल पे। अभी तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ये मंदिर, जैसे भी सेवा चल रही है इसकी। ये 7 गेट हैं इस मंदिर के ऊपर चढ़ने के लिए। अब उधर से यह इसका मेन रास्ता जो है, वहाँ कुआं है एक, और वहाँ से आके अब मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। अभी तो सब टूटा हुआ पड़ा है चारों तरफ से। तो इसका जीर्णोद्धार हो रहा है इस मंदिर का? जीर्णोद्धार हो रहा है। अभी हमने किया था, इसमें पूरे में दरार आ गई है मंदिर में। प्राचीन काल है, इसके जो आसार है वो करीब 6.5 फुट के हैं, समझे, दरार आ चुकी है। समझे कुछ भक्त लोग भी सेवा करते और बाकी की हम लोग करते। हम लोगों से इतने करने में हम लोग बड़े असमर्थ थे, नहीं कर पाते। तो महाराज जी कुछ डोनेशन वगैरह भी आया क्या भक्तों के जरिए इसमें? हाँ, डोनेशन भी जो भक्त सेवा करना चाहते हैं वो देते, तो हमको पूरा लगाते थे उसको, समझे कि नहीं। और अभी भी कुछ काम कराया 2-4 लाख रुपए का, वो तो सब गांव वाले भी जानते, सब कुछ जानते। और हम भी लोगों से, भक्तों से प्रार्थना करते कि मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कुछ ऐसा प्रयोजन बनाए जिस मंदिर का जीर्णोद्धार हो, चाहे वो गांव वाले हों या परदेसी हों या भक्त हों, कोई भी हों। मनोकामना सबकी राधा रानी पूरी कर रही है। तो मैं तो सबसे यही। महाराज जी अगर कोई डोनेशन करना चाहे तो किस कैसे कर सकता है? जैसे कोई यहाँ भक्त नहीं आ पा रहा है और कोई वहीं से प्रदेश से ही डोनेशन करना चाहे तो कैसे कर सकता है वो डोनेशन आपके मंदिर में? अभी तो हमने ऐसा कोई वो कांटेक्ट किया नहीं है, ना कोई ऐसा वो किया है, ना इतना बड़ा कोई डोनर यहाँ पे कोई आया है। आते भी है तो इधर उधर वाले लोग ले जाते, समझो। हम लोग तो ब्रजवासी सादा में ही रह जाते, खाली राधा कृष्ण के चरण की जैसे गोपालदास जटाधारी सेवा करें। हम लोग सेवा में विशेष ध्यान देते, इन चीज़ों में कम ध्यान देते। पर जैसे भी पूर्ति हो रही है ठाकुर जी की, हम लोग चला रहे हैं किसी तरीक़ा से मंदिर को। और हम तो प्रार्थना करते कोई भक्त लोग अगर करे तो डायरेक्ट यहाँ आके अपना काम करे, कोई भी ऐतराज हमको किसी प्रकार का नहीं है। ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं है? ना ऑनलाइन कर है तो नहीं, पर बनाना पड़ेगा आगे वाले समय को। मंदिर जीर्ण शीर्ण पूर्ण रूप से हो गया है, बहुत विशाल मंदिर है, क्योंकि ये पुरानी संस्कृति के हिसाब से है, ये मंदिर नया नहीं है। तो इसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो ऑनलाइन बनानी पड़ेगी जिससे डोनेशन आए या कुछ जीर्णोद्धार हो। हम लोग थोड़ा इसको वो अशोभनीय समझते, किसी के पास जाएं या कहें, या लोग भक्तों के जो काम होते स्वयं आके अगर करें तो बहुत ज़्यादा सुंदर बात है। हम लोग कहते तो थोड़ी हमको ठाकुर जी के लिए कहने में थोड़ी शर्म आती है। कलयुग में थोड़ा ऐसा ही हो गया, इस वजह से हम लोग कहने में थोड़ा संकोच करते हैं। देख रहे हो, ये है ब्रजवासी, ये है ब्रजजन, जहाँ राधा रानी कहें तो देखो राधा रानी एक कहानी है कि राधा रानी ने जब ब्रज छोड़ा था, वैसे राधा रानी कहीं गई नहीं है, लेकिन जब शरीर छोड़ा था, शरीर के साथ गई थी, विलीन हुआ था, तो उस टाइम पर राधा रानी ब्रजवासियों से कहा कि यहाँ ब्रज में कौन रहना चाहता है? तो सभी ब्रजवासी बोले कि हम रहेंगे, हम रहेंगे, हम रहेंगे। तो राधा रानी ने कहा कि रहना तो थोड़ा कठिन होगा। तो ब्रजवासी बोले मैया क्यों, क्या हो गया? कि जो ही ब्रज में रह सकता है जो मांग के खाए, शर्म ना करे। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ब्रज में मांगने का एक अलग ही आनंद है। मांगने से कोई धन दौलत वाला नहीं होता है, लेकिन मांगने से अहंकार ये नष्ट होते हैं। क्योंकि जिसने झुकना सीख लिया और वो ठाकुर जी का हो जाता है। महाराज जी राधा अष्टमी पर यहाँ कोई महोत्सव वगैरह होता है क्या? राधा अष्टमी पे हम उत्सव मनाते, राधा रानी का पूर्ण रूप से। जन्माष्टमी भी बढ़िया से मनाते, राधा अष्टमी भी मनाते। जितने भी ठाकुर जी के तीज त्यौहार, हुरंगा वगैरह, होली, सब चीज़ हम बढ़िया से मनाते ठाकुर जी के। सभी गाँववासी भी जानते, सभी भक्त लोग भी जानते हैं, आते हैं यहाँ दर्शन भी करते, होली भी मनाते, सब कुछ मनाते ठाकुर जी की। तो यहाँ पर महोत्सव वगैरह भी होता है जन्माष्टमी पर और राधा अष्टमी पर। और महाराज जी से हमने अभी पूछा कि कोई डोनेशन वगैरह अगर करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, तो ऑनलाइन की तो महाराज जी मना कर रहे हैं, लेकिन इनके अभी बच्चे हैं
उनसे और जानकारी हम प्राप्त करके, अगर कोई नंबर हमको मिलता है पेटीएम का या फ़ोनपे का, तो हम इस वीडियो की ऊपर ज़रूर लिख करके देंगे। और मेरी सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कोई थोड़ा थोड़ा अगर डोनेशन यहाँ मंदिर के लिए करे, तो यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है ये, और यहाँ पे थोड़ी सी जगह ये दीवार वगैरह तिरक गई हैं, तराक ले गई हैं, और कुछ बाहर भी दीवारें गिर चुकी हैं और खंडित भी हो चुकी हैं। तो उसके जीर्णोद्धार के लिए अगर कोई छोटा छोटा सहयोग भी करेगा तो शायद राधा रानी का मंदिर ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। और बहुत ही दिव्य मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और राधा कुंड में यहाँ राधा रानी स्वयं विराजमान है, आप सामने दर्शन कर ही रहे हो, कृष्ण स्वयं विराजमान है। और यहाँ अगर कोई डोनेशन ना भी करे तो यहाँ दर्शन के लिए जरूर आए। और महाराज जी यहाँ सूर्य नारायण की क्या बात बता रहे थे, हम तो वो भूल ही गए। राधा रानी जो थी हमारी, वो सूर्य को अति प्रिय थी। और सूर्य नारायण जब आते सुबह यहाँ, सुबह 6-6:15 बजे, तो सूर्य नारायण की किरणें सूर्य करीब 3 मिनट के करीब राधा रानी के चेहरे पे ही रहती हैं मंदिर के अंदर। हाँ, चेहरे पे ही रहती हैं। और शाम को जब सूर्य बंद अस्त रहता है तब भी सूर्य मंदिर के अंदर ही रहता है, हर समय सूर्य विराजमान रहता है। मतलब पुराने काल में, आज से 400-500 साल पहले यहाँ लाइट वाइट की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ये तो हम लोगों ने लाइट वाइट की व्यवस्था करी है। और ज़्यादा लाइट हमारी राधा रानी पसंद भी नहीं करती, फॉक्स वगैरह ये सब हम लोग लगाते नहीं है, बड़े कम में करते। पहले जो दीवट करते थे, पहले हमारे बुजुर्गों के समय, बाबा पर बाबा के समय, यहाँ पंखा वगैरह जो थे वो कपड़े के थे, वैसे पहले पंखा नहीं थे जो अभी भी इसमें गिर्री वगैरह बनी हुई हैं, लगी हुई हैं। और उसी काल पे हम उसी तरीक़ा से ठाकुर जी की सेवा पूर्ण रूप से करते हैं। तो महाराज जी ने कितना सुंदर बताया कि जब सूर्य नारायण निकलते हैं तो पहली जो किरण है राधा रानी पर ही आती हैं। पहली प्रथम तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब सूर्य नारायण निकलते हैं, उदय होते हैं, तो किरणें जरूर आती हैं। और जब अस्त होते हैं तो तब भी ये किरण राधा रानी पर ही आती हैं, मंदिर के अंदर आती हैं उनकी किरणें, जिससे राधा रानी पर उजिता बना रहे पूर्ण रूप से। पूर्ण ऐसे नहीं कि एक आध दो किरणें हो, पूर्ण रूप से यहाँ पर जी। और बहुत सुंदर यहाँ विग्रह है राधा कृष्ण का। और ऐसा सुंदर विग्रह, मैं तो गदगद हो गया दर्शन करके। और मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ जो राधा रानी ने मुझे ऐसी सेवा दी है। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों को दर्शन भी कराता हूँ। और महाराज जी कुछ बताना चाहते हैं? यहाँ का मेन क्या है, यहाँ का जो राधा रानी के साकर कुंदा का जो जल है वो इतना प्रसिद्ध है, गांव वाले बाहर वाले सभी लोग ले जाते हैं। जिसको जो काम में लेना है वो फौरन काम करता है, एकदम इमरजेंसी। साकर गाय दूध नहीं देती है, भैंस दूध नहीं देती है, बच्चे को नज़र लग जाती है, 1 रुपये की अर्जी लगा के वो ले जाते, या संतान के लिए ले जाते, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। वो लोग सब सुन रहे होंगे, जो जानते देखेंगे चैनल को वो समझते कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है एकदम। यहाँ नहीं, USA तक, समझे ना, ऑस्ट्रेलिया तक जो डॉक्टरों ने मना कर दिया इसके संतान नहीं हुई, राधा कुंड का ये करके और जल लेके ठाकुर जी वो धन हो गए। 8-8, 9-9, 10-10 साल हो गए जो बच्चे नहीं हुए। दिन रात यहाँ यही खुशियों के हम देखते, भंडारे करते, तो इसी खुशी के भंडारे करते। वो कहते गुरुजी क्या होगा, हम तो सिर्फ एक ही बात कहते, ठाकुर जी का अभिषेक करा दो, ब्राह्मणों को भोजन करा दो जहाँ आपकी इच्छा हो, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अत्यधिक सुंदर। महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो राधा कृष्ण का अभिषेक का जल है, और कोई भी भक्त अगर उस अभिषेक का जल ले जाता है तो उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। निसंतान वालों को संतान की प्राप्ति, और कष्ट वालों को कष्ट दूर हो जाते हैं। और किसी के जैसे गाय भैंस वगैरह दूध भी नहीं देती हैं तो उस पर वो छिड़कने से वो दूध दे देती हैं, और नज़र गुजर भी उतर जाती है उस जल से ही। और बहुत सुंदर महाराज जी ने इस राधा कृष्ण के मंदिर के बारे में बताया। भूर भूर हम महाराज जी की प्रशंसा करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद महाराज जी, आपने हमारे चैनल के लिए इतना टाइम दिया। और मैं फिर से महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ, और बहुत इनका आभार और ऋणी रहूँगा जीवन भर के लिए। जो महाराज जी ने, हमने बहुत रिक्वेस्ट की महाराज जी से कि महाराज जी अपने भक्तों को यहाँ के दर्शन कराने हैं, तो पहले तो महाराज जी मना कर रहे थे कि नहीं हम चैनल वगैरह पे नहीं डालते हैं, क्योंकि बहुत पुराने विग्रह हैं ये। जी महाराज।
ठाकुर जी ने, जैसे हम ठाकुर जी के चरण की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से ठाकुर जी ने जैसे हमारा नाम दिया है, यथा नाम तथा गुण भी ठाकुर जी ने हमको दे दिया है। ठाकुर जी का पूर्ण रूप से हमारे ऊपर आशीर्वाद है। इस वजह से हम पूरे ठाकुर जी पर ही निर्भर हैं, राधा कृष्ण पर। यथा नाम तथा गुण दे दिया। मेरा नाम चिंतारण गोस्वामी है, और जो आते वे हाँ, चिंतारण महादेव है ब्रह्मांड घाट पे। मेरा नाम चिंतारण गोस्वामी है। तो जो भी आता है या मनोकामना उसकी पूरी होती है, मुझको पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ मैं। सिर्फ ठाकुर जी का विश्वास करे, श्रद्धा। अगर विश्वास करोगे तो श्रद्धा बनेगी, और श्रद्धा अगर बनेगी तो भक्ति होगी तो फिर कर्म भी बढ़िया से करोगे, पूरा जीवन आराम, शांति और प्रेम से निकल जाएगा। राधे राधे, राधे राधे। महाराज जी के चेहरे की जो मुस्कान है वो बहुत ही प्रिय है, और बहुत आनंद आया महाराज जी आपसे मिल करके। और मैं बार बार आपकी चरणों की, आपकी और आपके ठाकुर जी की प्रशंसा करता हूँ, और कोटि कोटि सभी को नमन करता हूँ। और ब्रज में क्या है, ब्रज में वह मोद न मुक्त के मंदिर में, वह मोद न मुक्त के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, उतनी छब अंतिम और कहाँ, जितनी छब सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में, ललाम ललाभ राम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में भी है और धाम में भी है। जो राधा कृष्ण का नाम लेगा उसकी तो जीवन नैया पार हो जाएगी। राधा कृष्ण की जय। जय हो महाराज। बड़ी प्रसन्नता हो रही है महाराज जी आपसे मिल करके, और हम क्या कहें, हमारा तो खुशी का ठिकाना नहीं है। और इतने संत रूप में ही हैं। कहते हैं कि देखो उस पे मत जाओ, आज ये कलयुग है। कहते हैं कि पैंट शर्ट में भी संत छुपे हुए हैं। जो पैंट शर्ट पहन रहे हैं उनमें भी संत छुपे हुए हैं, और जो पीले वस्त्र पहन करके डोल रहे हैं उनमें भी ढोंगी छुपे हुए हैं। तो वस्त्रों से मत जाओ, वस्त्रों में कभी भी। ये जो कह रहे हैं हमारे, ये सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। इसमें ऐसे लोगों से हमारे भक्तजनों को कुछ सावधान रहना पड़ेगा। भगत जगत को ठगत है, ये ब्रजभाषा है प्योर। भगत जगत को ठगते, भगते ठगे न कोई, और जो जन भगत को ठगत है, कोट लाख यज्ञ फल हो। जो भगवान कृष्ण है, राधा रानी ने ब्रजजनों को रखा है। ब्रजवासी शब्द एक अलग है, ब्रजजन शब्द एक अलग है, समझे कि नहीं। ब्रजजनों को जो रखा है ना, ब्रजजन, तो ब्रजजन उसी के लिए रखे, चौकीदारी के लिए समझो, झाड़ूदार के लिए समझो, किसी के लिए। वो ऐसे भक्तों की ही पहचान करते ब्रज में बैठ के, कौन कौन किसको ठग रहा है, समझे कि नहीं। तो वो इसी चीज़ पे नज़र बनाए रहते हैं, समझे नहीं, ब्रजजन, समझे। इस चीज़ से थोड़ा सावधान, और सही जगह पे आप दर्शन करोगे तो मनोकामना पूरी करेगी। और मैं तो राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ, राधा कृष्ण से आप लोग ब्रज बार बार पधारो, समझे कि नहीं। आपका जीवन धन्य होगा, ब्रज में आने से सारी टेंशन मुक्त हो जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। तो हमने आपको अभी दर्शन कराया राधा कृष्ण का, और कुछ और जानकारी हम तुमको बाहर चल के भी बताएंगे। यहाँ की जो महिमा है, कुछ और भी महिमा है यहाँ की। तो जय जय। यहाँ 6 गोस्वामी आए थे, उन लोगों ने यहाँ भजन किया है। रघुनाथ दास गोस्वामी है, कृष्णदास कवराज है, चित्रचेतामृत लिखी थी, वो सब कुंड के किनारे बैठ के यहीं लिखी थी, मंदिर के किनारे सारों की। उन लोगों ने जीवन पूरा समाप्त यहीं हो गया उन लोगों का। उन्हें भजन की। राधा कुंड अपने में शास्त्र के नाते एक बहुत बड़े द्रव्य स्थान है अपने में, ब्रजमंडल में, शास्त्र के नाते। आप कोई भी शास्त्र उठा के देखो, राधा कुंड की महिमा राधा कुंड के नाम से, अरिट वन के नाम से जानी जाती है, समझे कि नहीं। तो राधा कुंड तो अपने में एक द्रव्य स्थान है। राधा कुंड में आके तो भजन, कोई भी ऐसी चीज़ सोच के मत आओ, सिर्फ खाली अपने दर्शन के भाव से आओ, आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। सारे विकल्प जो लेके आ रहे हैं, आप कुछ भी मत, ऑटोमेटिक पूरा सब कुछ आनंद कर देगी राधा रानी। इसमें सोचने की और समझने की कोई बात ही नहीं है। बहुत 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 आभार पंडित जी महाराज। और महाराज जी ने अभी बताया कि कोई भी भक्त अगर राधा कुंड में आता है तो ऐसा अपने मन में भाव लेके ना आए कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। क्योंकि राधा रानी के केवल तुम दर्शन करने के लिए आ जाओ। राधा रानी सब जानती हैं, सब कुछ जानती हैं राधा रानी।
और राधा रानी आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण वैसे ही कर देंगी। कोई उनसे कहने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल उनके श्री चरणों में दर्शन करने के लिए आ जाओ। अरे आप आओ तो सही दर्शन करने के लिए। महाराज जी ने कितनी अच्छी बात कही है आप सभी भक्तों के लिए। जी महाराज बोलिए बोलिए, कुछ दुआ भी सुनाना चाह रहे हैं। जैसे कि राधा कुंड निवास कर, राधा कुंड निवास कर भजिए राधे श्याम, और राधा सो व्याधा कटे सो ऐसो राधा नाम, ऐसो राधा नाम जगत में गामे ज्ञानी ध्यानी, राधा कुंड राधिका रानी, महिमा तीन लोक ने जानी। इसकी महिमा तीनों लोग जानते, स्वयं तीनों लोग इसकी महिमा जानते। इसमें सोचने और समझने की कोई बात नहीं। भाई एक बार राधा कुंड पधारो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, जंजाल पूरे दूर हो जाएंगे, मुक्त हो जाओगे सब चीज़ से राधा कुंड आने पर। महाराज जी राधा कुंड की मतलब जैसे राधा कुंड, जैसे कोई बाहर अगर अपने घर पे भजन करता है और एक भक्त राधा कुंड में बैठ करके भजन करता है, तो दोनों में विशेष क्या है? राधा कुंड की महिमा कुछ ज़्यादा है, वो भजन ज़्यादा बढ़ के मिलता है यहाँ पर? नहीं, राधा कुंड के किनारे बैठ के राधा कृपा कटाक्ष का आप पाठ करते हो तो सबसे सुंदर बात है। जल में करते हैं, पर कुंड पे घी का दीपक जला के राधा कृष्ण मंदिर में करें, या राधा कुंड के किनारे करें, या फिर अपने व्यवस्था नहीं बने तो अपने घर पे रहे, राधा कृपा कटाक्ष और कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ करें, सारी बाधाएं दूर हो जाएं। किसी के घर में अगर कोई किसी प्रकार का कष्ट आ रहा हो तो बस इस चीज़ को इस्तेमाल करो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। किसी से भी परामर्श करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा काम जब मन में आ जाए तो किसी से विचार विमर्श मत करो, इस चीज़ में कट डालो उसको तुरंत। बहुत बहुत आभार पंडित जी आपका, बहुत सुंदर बात बताई कि राधा कृपा कटाक्ष करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर विराम लेंगे और कुछ जानकारी हम आपको मंदिर के बाहर से भी कराएंगे। जय जय श्री राधे। तो जो राधा कृष्ण का पुराना मंदिर है जो राधा कुंड में, हम आपको बाहर से दर्शन करा रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ के मंदिर की, और आप देख ही रहे हो यहाँ से, यहाँ बंदरों का कुछ ज़्यादा ही जोर है और आए दिन यात्रियों की चप्पल वगैरह भी यहाँ ले जाते हैं। तो इसके लिए इस मंदिर की तरफ से ये सेवा बनाई गई है जिसमें चप्पल वगैरह रखी जाती हैं। और यहाँ तुलसी माँ विराजमान है इधर, और इधर बहुत ही पुराना ये पीपल का पेड़ है वो भी विराजमान है, और नीचे गिरिराज महाराज की शिलाएँ विराजमान हैं। और ये भैया हैं इसी मंदिर में भी ये सेवा करते हैं। भैया आपका शुभ नाम क्या है? जितेंद्र गोस्वामी। तो जितेंद्र भैया, यहाँ की अभी हमने आपसे अंदर बातचीत की, बाबा थे वहाँ पर, तो भैया यहाँ बाहर की क्या महिमा है? ये जैसा कि अभी मतलब चाचा जी ने बताया कि यहाँ पे विशेष रूप से राधा कुंड का सबसे प्राचीन मंदिर है, और गोपाल दास जटाधारी स्वयं यहाँ पे राधा कृष्ण की सेवा करते थे। और एक विशेष बात कि ये जो विग्रह है जिनकी गोपाल दास जटाधारी सेवा करते थे, ये स्वयं प्रकटित विग्रह है राधा कुंड से, ये किसी ने बनाए नहीं है। और तो ये काफ़ी पुराने समय से परंपरा चली आ रही है। तो यहाँ पे विशेष बाहर, जैसा कि हम शास्त्रों से पढ़ते हैं और हमने अपने पूर्वजों से सुना है, वो ऐसे है कि ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, इसमें आज से 10 या 15 साल पहले वैसे पीपल का पेड़ है, लेकिन यहाँ पे एक शाखा हुआ करती थी जिसमें नीम की पत्तियाँ भी थी। ऐसे वृक्ष जिसमें पीपल और नीम का एकदम सम्मेलन हो, ऐसे वृक्षों को शास्त्र के हिसाब से लक्ष्मी नारायण का स्वरूप बताया जाता है। तो ये वृक्ष बहुत विशेष है यहाँ पे। ऐसा समझ लीजिए कि स्वयं लक्ष्मी नारायण यहाँ पे राधा कृष्ण की सेवा के लिए विराजमान है। और ये गिरिराज शिलाएं जो आप देख रहे हैं, ये सब जब मंदिर का मतलब पुराने समय में काम चला है बनाते समय, तो वहाँ से निकली हुई ये गिरिराज शिलाएं, तो उनको तब से यहाँ पे विराजमान किया गया है। यहाँ पे आप ये जो एक स्थल देख रहे हैं, चौकी जैसी, तो वो चौकी जो है यहाँ पे हमें एक साधु ने बोला कि राधा कृष्ण मतलब ये बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पे अब भी कुछ साधु भजन करना चाहते हैं, तो आप लोग उनके लिए एक स्थान नियुक्त करें। तो आज भी जब मंदिर में ठाकुर जी शयन होते हैं तो भगवान की एक प्रसादी माला और थोड़ा प्रसाद, थोड़ा दूध प्रसाद यहाँ पे रात को हमेशा रखा जाता है, जिससे ये उनके लिए होता है जो यहाँ पे साधु विराजमान है। और मंदिर का जो आप यहाँ से स्ट्रक्चर देखेंगे, ये मंदिर ये 3 खंड में विभाजित है। एक, दूसरा, तीसरा, जैसे एक रथ होता है
तो राधा कृष्ण ऐसे समझ लीजिए आप, एक बिल्कुल रथ में विराजमान है जिसका मुख पूरब की तरफ है। और 7 दरवाज़ों का जो जिक्र आपके साथ किया है, तो हम वहाँ से एक बार 7 दरवाजे मैं आपको वो दिखा सकता हूँ कि ये एक रास्ता है जो सीधा परिक्रमा मार्ग के लिए जाता है। और नीचे देखेंगे, बाहर से देख सकते हैं कि एक जो आप कुंड की तरफ अभी देख रहे हैं वो ये रास्ता है। और इसके अलावा यहाँ से हम आते हैं, फिर इधर एक रास्ता है जो कि सीधा परिक्रमा मार्ग पे खुलता है। ये 2 मेन गेट है मंदिर तक आने के लिए, जैसा कि बरसाना में हुआ करते हैं। फिर हम जहाँ पे खड़े हैं ये तीसरा है, और इसके बाद हम जाएंगे चौथा। अंदर जो जगमोहन है, जगमोहन का दरवाजा है, ये एक दरवाजा है चौथा। फिर 5वां हम भीतर वाले खंड में जाते हैं, और जहाँ पे ठाकुर जी गर्भगृह में विराजमान है, एक वो दरवाजा है। तो इस तरीके से यहाँ पे 6-7 ये दरवाजे हैं जो बहुत एकदम अलग तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। अब कुछ का कहना है कि ये राजा टोडरमल जी से पहले का मंदिर है, तो किसी और ने बनवाया है। कुछ कहते हैं कि वज्रनाभ जी ने बनवाया, लेकिन ये स्ट्रक्चर है बहुत पुराना। और इतना पुराना, इतना पुराना राधा कुंड में कोई भी मंदिर नहीं है। गौड़ीय संप्रदाय के हिसाब से आप काफ़ी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, जैसे चाचा जी ने भी बताया, राधा कुंड महिमा माधुरी एक महानिधि स्वामी है जो कि इस्कॉन से बिलोंग करते हैं, उनकी भी पुस्तक है। और भी राधा कुंड के बारे में पुस्तक है, सर्व साक्षी दास हुए हैं, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है पुराने मतलब सभी चीज़ों को कंक्लूड करके। तो उनमें जो कथा है वो इस मंदिर की गौड़ीय संप्रदाय के हिसाब से भी एक कथा है कि जब सबसे पहले रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड को मतलब विनिर्माण करवा रहे थे। राधा कुंड पहले बहुत छोटा था, ऐसा नहीं था। राधा कुंड को गौरी खेत और श्याम कुंड को काली खेत बोलते थे। जिस समय राधा कुंड को बड़ा करवाया गया है, उस समय ये विग्रह जो आपने अंदर अभी दर्शन किए राधा कृष्ण के, ये विग्रह राधा कुंड से प्रकट हुए थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो विग्रह यहाँ पे जो हमारे पूर्वज रहते थे उनको दिए हैं, और तब से वो परंपरा चली आ रही है। तो ये विशेष कथा गौड़ीय संप्रदाय के हिसाब से, तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, केवल 2 कुंड। आप सोच सकते हैं थोड़ा, केवल 2 कुंड, और यहाँ पे केवल ये मंदिर का होना, राधा कृष्ण का विराजमान होना। और ये जो कुंडेश्वर महादेव है, कुंडेश्वर महादेव ऐसा नहीं है कि किसी ने स्थापित किए हैं। कुंडेश्वर महादेव वो जगह है जब राधा कुंड की लीला हुई है, जब अरिष्टासुर को मारा है भगवान ने, तो और उसके बाद यहाँ पे स्नान करना, सारे तीर्थों का आना, तो लास्ट में आखिरी में, क्योंकि भगवान के बहुत करीब हैं शिवजी, तो शिवजी बहुत विनम्रता से प्रार्थना करते हैं कि मैं ये लीला नित्य देखना चाहता हूँ। तो कुंडेश्वर महादेव वो जगह है जहाँ पे शिवजी को स्थान दिया गया है, शिवजी को राधा रानी ने स्थान दिया है राधा कुंड में रहने का। तो कुंडेश्वर महादेव आप समझ सकते हैं कितने विशेष हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने शिवजी का मंदिर बना दिया। इसीलिए राधा कुंड में 2 स्थान सबसे प्राचीन है, एक राधा कृष्ण मंदिर और दूसरा कुंडेश्वर महादेव, ये दूसरे नंबर पे आते हैं। बाकी जितने मंदिर हैं वो सभी आचार्यों के हैं, जैसे जैसे जो आया है उन्होंने भजन किया और फिर वहाँ पे विग्रह विराजमान होते हुए गए। तो इस तरीके से ये मंदिर का पुराना काफ़ी महत्व है। आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पे जो दिव्य आनंद है, खासकर वो शांति, खासकर आप जब यहाँ आएंगे वो आप खुद मतलब महसूस करेंगे, तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। बाकी पूरी जानकारी चिंताहरण गोस्वामी जी ने आपको दी है। राधे राधे। बहुत सुंदर महाराज जी ने समझाया। ये भैया उन्हीं के भतीजे हैं जो गोस्वामी अंदर थे, और आपको ये सभी जानकारी हमने लगभग सभी जानकारी प्राप्त कराई दी हैं। और मैं दास मनोज कृष्ण प्रेमी ब्रजवासी अब आपसे विदा लेता हूँ। इसी के साथ आप सभी के भक्तों के चरणों में सादर दंडवत करता हुआ, और एक विनम्र निवेदन फिर से करूँगा कि हमारे जितने बार भाई बहन जो कोई भी वैष्णव जन हमसे जुड़ा हुआ है, वो कृपया हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम ठाकुर जी की कृपा के पात्र हैं, इस कृपा को आप भी अनुभव करें और भक्तों को भी इस कृपा का पात्र बनाएं।
इसलिए ये दर्शन जो आज हमने किए हैं आपको भी कराए हैं और भी भक्त कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ भक्त ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को देखते तो हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, इसलिए हमारा उत्साह और बढ़ जाएगा। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बड़ी कृपा और बड़ी मेहरबानी रहेगी। और मैं आपसे क्षमा याचना भी करता हूं, अगर मुझसे कोई भूल हो रही हो, कोई गलती हो रही हो तो उसके लिए बालक समझ के, अपना दास समझ के क्षमा करें। और मैं सादर दंडवत प्रणाम करते हुए अब यहीं विश्राम करता हूं। जय गिरिराज धारण की।